ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੇ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਸ ਕਰੇ ਸਭੈ ਬਲ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੈ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਕ ਧੋਵੈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜੇਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਹੋ ਕਰੀ ਵਖਿਆਲ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी सभायमान होकर के दाता कृपालू जी की रहमत के पात्र बन रहे गुरु खालसा जी बहुत प्यार से श्रद्धा भावना सहित होकर के दासरे की फतेह प्रवान करो। कि सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सच्चे पातशाह जी की कृपालता हो रही है। दाता सतगुरु साहब जी की कृपालता दयालता मेहर का सदका हजूर के दर्शन परसन कर रहे हैं और आप जी प्यारी संगत के दर्शन करने का सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। आप जी वड्डिया भागा वाले हो कि इस भयानक समय अंदर अपने दुनियावी धंधे धंधारियां को संकोचते हुए जीवन के कुछ पल कुछ श्वास हजूर की हजूरी च बता करके अपनी इस मानुखा देही को सफलिया बनाने का यत्न कर रहे हो। दाता कृपालू की दया करन संगत जी जो भी जीव को गुरु की हजूरी प्राप्त होती है ना वो अनुभव करे वो महसूस करे कि दाते जी की कृपालता है। विशेष कृपा है कि मैं गुरु की संगत में आया, मैंने संगत प्राप्त हुई है। क्योंकि संगत तो बिना संसार का कभी पार उतारा होंदा नहीं। संगत में बीजिया होया ही सानू लोक ते परलोक के सुख दे सकता है। ताई तक भगत रविदास साहब जी की पावन रचना ते हजूर ने वचन रखा जो बहुत प्रेम के वेग में आए भगत रविदास साहब जी कि उन्होंने प्रेम के वेग में आके वशीकार होकर परमात्मा को आख्या वाहिगुरू असी तो इस तरह दे तुम चंदन हम रिंड बाबरे संग तुम्हारे वासा। वाहिगुरू असीं तो जिवें तू चंदन होवे असीं रिंड के बूटे होइए साडा की वजूद है, साडी की औकात है, साडी की हस्ती है, साडा कोई नामना नहीं है संसार में। थोड़ी जी एकाग्रता बनाओ बेटे, बैठ जाओ एकाग्रता।
साडा कोई वजूद नहीं है, साडा कोई हस्ती नहीं है, साडा कोई मान नहीं है, साडा कोई सन्मान नहीं है। वाहिगुरू तू चंदन की न्याई है, असी रिंड के लागे उगे हुए बूटे हैं, ना जिहदा कोई फल है, ना फुल है, ना छां है, ना कोई मान है। तुम चंदन हम रिंड वापरे संग तुम्हारे वासा, नीच रूख ते ऊंच पै है गंध सगंध नवासा। वाहिगुरू है तो नीच सी, पर जिदन की तेरी शरण ले ली, क्योंकि मैं कविता का यह आधार बनाना जो बच्चा बोल के गया, ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ तेरी संगत ले ली है, तेरी संगत में आ गए हैं। वाहिगुरू है तो नीच सी, पर नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे। तुम चंदन हम रिंड बाकरे संग तुम्हारे वासा, नीच रूख ते ऊंच पै है गंध सुगंध नवासा। माधो सत संगत शरण तुम्हारी। ये माया के पति वाहिगुरू जी, मैं तुहाडी शरण में आ गया, ते जदों दी तुहाडी शरण च आ गया, वाहिगुरू तू गुणा वाला, तू मैनूं भी गुणा वाला कर दिया। इत्थे गल ते गुणा दी होवेगी, जिहदे कोले गुण होणगे संगत जी, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। कोई किड्डा ਉੱਚਾ लंबा है, किड्डा सोहना है, किन्ना ਉਹ कौन है, ਉਹਦੀ कुल की है, ਉਹਦੀ जाति की है, इस नाल तो कोई गल नहीं बननी। गल तो बननी भी तेरे कोले गुण है, जे तेरे कोले गुण नहीं तो प्यारे तू जिन्ना जो मर्जी होवे, इस गल में तो कोई मतलब नहीं है गुरमत में। क्योंकि गुणा का होवे वासला कट वास रीजै, जे गुण होवे साधना मेरे साझ करीजै, साझ करीजै गुणा के ही छोड़ अवगण चलीए। गल्लां ते गुणा दी नहीं। हे वाहिगुरू असीं तेरी संगत च आए कि तू सानू गुणा वाला बना लिया। मानो सत संगत सानू तुम्हारी। ते जदों कोई गुरु की शरण आउंदा है ना संगत जी, तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुर गोपाला, कर कृपा नानक गुण गावे, राखो शर्म छाड़ी जियो। फिर वाहिगुरू की शरण ही रखता है। इहदा तो कोई भी नहीं है संसार तो। किसी को अपनी मां ते मान होवेगा, किसी को अपने प्यो ते मान होवेगा, किसी को किसी मेर ते किसी राजनीतिक ते मान होवेगा। इनू तो केवल मेरे ते मान है, इनू छड्ड के कित्थे जावेगा। वाहिगुरू दी कोई लाज रखता है। असीं संगत आए हैं, अपनी बांह गुरु नूं फड़ाइए, गुरु सानू संगत जी आसरा देवे। वरना जिन्ने संसार के आसरे ने निरासरे होने लगे, एक पल नहीं लाउंदे। जिहड़ा वाहिगुरू दा आसरा रहिंदा है वो जग ते कभी निरासरा नहीं हुंदा। सानू वाहिगुरू दा आसरा लेना चाहिए। आओ जो विचार मैं शुरू करा। अज असन का महीना प्रारंभ होया है। पिछले दिनों सुकरांत का महीना है, वो प्रथाए दो शब्द कह के कोई लड़ी शुरू करा। तो दाता की कृपा करना, वो सारे प्रेम में आके वसीकार होवो, सारे श्रद्धा भावना सहित होके हजूर के चरण पढ़ो, मन व्यक्ति कागर करके बहुते प्रेम में आके आखो जी सतनाम श्री, शाबाश सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। संगत जी जो सुकरांत है ना, सुकरांत शब्द जिहड़ा है इस संस्कृति का शब्द है। इसका भाव होंदा क्रांति। कि सच्चे पातशाह जी ने सानू 12 माह बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी। तखारी राग में महाराज ने सानू 12 माह के रूप में बाणी दी, और दसम स्वरूप में महाराज ने एक सानू 12 माह दिता, जिसका सरलेख बिल्कुल मिलता है। 12 महीने में 2 पौड़ियां ने। पहली पौड़ी है पिछड़िया की, आखिरी पौड़ी है मिलाप की, महादिवस मूर्त पले। इस प्रकार आज असन का महीना प्रारंभ होया। आज आप मना रहे, आज प्रारंभ होया। गुरु अर्जन साहब कहते असन प्रेम ओ माहड़ा। कहते ने असन का मतलब आ जमा असन, जेडे चारे पासे ने ना, जेडे गुरमुख हुंदे ने, चारे पासियां चों उन्होंने वाहिगुरू की आवाज सुनाई देन लग पैंदी है। किदों देन लग पैंदी है? जदों उन्होंने हृदय च वाहिगुरू वसीकार हो जाता है। ते वाहिगुरू वसीकार किदों हुंदा है? प्रेम उमाड़ा। जदों प्रेम का उमाड़ा तुहाडे हृदय च पैदा हुंदा है। जिवें छोटा जिहा बच्चा होवे ना, बापू नूं अपने सीने ते पा के कहंदा तू मैनूं ढा रिहा है, देख। उन्हें ढाया तो नहीं हुंदा, पिता उहदे प्रेम विच वसीकार हो जाता है।
जिवें पिता अपनी संतान के प्रेम विच वसीकार होके कहता है लै तू मैनू ढालिया, जो रब का भगत रब का महापुरख परमात्मा के वसीकार होता है, परमात्मा कहता सिखा तू जित गया मैं हार गया, तेरे प्रेम हो रहे। और गुरु गोबिंद सिंह साहब ने इसे प्रेम को कहा साच कहो सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रेम पायो। एक गल समझा रही है, प्रेम के अर्थ प्यार नहीं करना, गुरबाणी का अर्थ हो जाएगा। प्यार का मतलब होता है होर, प्रेम का अर्थ होता है होर। व्याकरण जिथे प्यार शब्द आएगा उत्थे कुछ लेना आएगा। गुरु ग्रंथ साहिब बड़े ध्यान कर लो, बड़ी सुरती देख रहे हो, मैं दान दूंगा चल गया। प्यार का मतलब होता है लेना। पहले प्यार लगा खान दुध, बच्चे ने कुछ प्राप्त करना है, वह प्यार है। पर जिथे प्रेम आऊगा शब्द उत्थे कुछ देना होगा। जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इतने देना है, की देना है? जिस नाल प्रेम होवे उन्हें सन्मान दिता जाता है, मान दिता जाता है, उदीत वधाई जाती है। हो सकता है जिस नाल प्रेम होवे उन्हें जिंद गाली दी जाती है। ते प्रेम का अर्थ व्याकरण च मैं जमा परे, अपने तन तो परे होकर अगले नाल प्रेम करना। असी प्रेम के अर्थ प्यार में लै गए, तो प्यार को असी जिज्जे नाल वरते हैं, जार बिल्कुल गलत है। यही है शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब सुन यारो मारे सजना, यही ना किया, जिज्जे ना नहीं किया। उत्थे वाहिगुरु जी ने किया रहो विचार। असल प्रेम उमाहड़ा, जो प्रेम का उमाहड़ा जीव रूपी स्त्री के हिरदे च पैदा होया, ते संगत जी को चौं दिशावां तो वाहिगुरु दी आवाज़ां सुनाई देण लग पईयां। जिंदियां ने आवाज़ां सुनाई, जिंदियां ने सच्चे पातशाह की गुरबाणी च कहते जो बोलत मिर्ग मीन पंखेरू, सो दिन हर जापत नहीं है होर। कहते जो मीन बोलते हैं, मच्छियां बोलदियां ने, वाहिगुरु जो भी कुछ बोलता है वो आवाज़ां कढ़दियां ने, और रब के प्यारे को उन्हां विचों भी रब की धुनी सुनाई देती है। धरत आकाश पताल है मेरी जिहड़ी है, सब हर हर नाम ध्यावै राम। जेता सुनना जेता नाम तेता उस संगत ही सुनाई देता है। जिवें चित्र बोल रहा सी ते किसी ने पूछा भी की बोल रहे हैं, तो जिहड़ा दुकानदार सी वो कहता कह रहा है लूण तेल अध कर, क्योंकि वह चित्ता इस। उन्हें दूसरे को पूछा भी भलवान जी ये की कहता है, वो कहता खा घ्यो ते कर कसरत, क्योंकि उन्होंने किता वो है। तो जिन्हें किसी रब के महापुरख को पूछा, महापुरख बाबा ईश्वर सिंह वर्गी रूह को पूछा, तो कहते बोल रहा है सुबान तेरी कुदरत है। उन्होंने भी परमात्मा सुनाई दे रहा है। कारण की है संगत जी, उन्होंने मन में प्रेम का उमाड़ा आ गया, प्रेम वसीकार हो गया। अक्सर प्रेम उमाड़ा क्यों मिल गए हर जाए, सानू दसे उस हरि वाहिगुरु को किवें मिलिया जाए, उस वाहिगुरु को किवें मिलीए, जिहड़ा वाहिगुरु इस तरह है उन्होंने किवें मिलीए। साडे मन में एक उत्साह पैदा होया है, जिवें एक जीव रूपी स्त्री है ਉਹਦੇ मन में अपने पति को मिलने वास्ते उमाड़ा पैदा होया है। ये संगत जी किस तरह प्राप्त करे? ये जीव रूपी स्त्री है साडा मन, ते संगत जी परमात्मा पति है जिन्हें साडी सेजा ते बैठना है। क्यों मिलीए हर जाए, सानू को दस्से उन्होंने किवें मिलिया जा सके। मन तन प्यास दर्शन घड़ी, कोई आन मिलावे माए। कहते मेरे मन में उसके मिलने वास्ते बड़ी भारी आशा लगी है, प्यास लगी हुई है, कोई आके मिला दे। कोई आवो संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो, मोहे मार्ग दिखलावे। कोई आवे, कोई जन हर स्यो देवे जोर, चरण गहू बपू शुभ रसना, दीजे प्राण कोर। कहने मुझे चरण पढ़ना, मुख चो मिठे मिठे बोल बोलना, जी करे तो मैं अपने प्राण भी वो निशाबत कर देवां, पर बरसाते आओ मैनू वाहिगुरू जी नाल बना दे। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हो जिस पे आप बचाई, दर्शन हर देखण के ताई, कृपा करे ता सतगुर मिले, हर हर नाम ध्याई। और इतने रुके नहीं गुरु रामदास साहब। गुरु साहब जी कहते तन मन काट काट सब अरबी, विच अग्नि आप जलाई, इस प्रकार पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवे सो खाई, नानक गरीब टैपिया द्वारे हर देव लियो वडियाई। बसरते अपने वाहिगुरू नाल बुला दे। मेरे मन च भी प्यास है, मेरे तन च भी प्यास है, कोई आके मैनू वाहिगुरू नाल बुला दे। जो महाराज सुल्तानपुर साहब भाग ला रहे थे ना संगत जी,
ते सच्चे पातशाह जी सुल्तानपुर साहब मोदी कर रहे थे कि इत्थे एक गुरसिख आया, उसका नाम सी भाई मनसुख और उसका काम सी संगत जी गहने करता सी, सुनियार सी वो भी। ते जो महाराज को आया उन्हें आके हजूर को मत्था टेकिया ते जो आप सच्चे पातशाह को मत्था टेकते ना चार चीज़ां आपां नूं सुभाविक मिलदियां ने। तो पूरे गुरु को जाएगी आप ताई पढ़ते हैं पूरा प्रभ आराध्या पूरा जहाँ का नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ पूरा नाम। ये चार चीज़ां किहड़ियां मिलदियां बड़े ध्यान नाल, सफल दर्शन पेखत पनीत 17वीं अष्टपदी का पता कह रहे हैं। सफल दर्शन पेखत पनीत पर सत चरण गत निर्मल रीत। जो आके मत्था टेकते ना चार चीज़ां सफल दर्शन, इस प्रकार सिद्धि प्रेम, इस प्रकार सुख, इस प्रकार जो तुम्हारे मन की इच्छा है वो सारी मिल जाती है। सफल दर्शन पेखत पनीत पर सत चरण गत निर्मल रीत, भेड़त संग राम गुण रवै पार ब्रह्म की दरगह गवै, सुन कर बचन करन आकाने। आकाने का तुंदा रज जाना, गुरु के बचन सुन के साडा मन रज जाता है। किदा रजदा है? नानक भगतां सदा विगास सुने दुख आप खलास। इहनूं कहंदे रजना मन रज जाता है। सुनकर बचन करन आकाने मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर आखियो जान का मंत्र अमृत दृष्ट पेख होए संत। गुरु ने अपनी दृष्टि पा दी, डिग्या होया जीवन में संतां वाले गुण धारण कर लेंदा है। और जिस मिलिया मन होए आनंद, सो सतगुरु कही है मन की दुलता बिच जाए हर परम पद रही। मन तन प्यास दर्शन करी। उन्हें मत्था टेकिया, महाराज ने पूछा तेरा नाम की है? कहना मन सुख। दाता ने कहते मन का सुख मिल गया? कहने लगा नहीं मिला। महाराज मिलिया नहीं है, नाम घरदियां ने रख दिता है। मन का सुख लैण वास्ते तुहाडी हजूरी च आया। दाता तू कल्याण कर रही है, तिन्हां लोकां दा मालक है। दाता सतगुरु मैनूं मन का सुख दे दे। संगत जी गुरु ने किहड़ा कोई टीका लाउणा हुंदा है? गुरु की बख्श करन दे 3 तरीके हैं। जहाँ तक गुरु जी ने सिर पर हाथ रख देना, समर्थ गुरु सिर हाथ धरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दी। जहाँ गुरु ने नजर पा देनी है, जहाँ सतगुरु जी ने शब्द दे देना, गुरु किवें भी बख्श कर सकता है, वो बख्श के तरीके ने। दाता जी ने संगत जी उत्ते मेहर की निगाह पा दी। मन उहदा जिहड़ा सी वो दाता गुरु नानक साहब के चरणों नाल जुड़ गया और मन तन प्यास दर्शन घड़ी एक पल भी हजूर के दर्शनों तो बिना नहीं सी रहिंदा। हुण व्यापारी आदमी सी, थोड़े देर वो महाराज को रहा, जो सुनेहा मिलिया कि मनसुख जी तो नाल व्यापार भी करदा, तुहाडा जो हाथ जिहड़ा है वो लोड हो चुका है, आपां सगला दीप भाव के बांग्लादेश वाल चलना है, तुसीं गुरु साहब को छुट्टी लै लो ते आपां चाला मारीए। वो तुरिया महाराज के चरणों ते हाथ ला के, पर संगत जी चल ना सकिया। 10 कदम दूर गया ते ओदी एक चीख निकल गई, ओदे अखां 'च पानी आ गया, वो घबरा गया और भज के गुरु नानक के चरणों नाल लिपट गया। दाता जी ने क्या क्यों नहीं गया? कहने लगा मैं कोशिश की सी कदम पुट्टण दी, पर महाराज जो जो तुहाडे तो कदम दूर जाते सी, क्यों तो मेरा मन की राखी हो रहा सी। महाराज मैं प्रेम के वशीकार होके तुहाडे तो दूर नहीं जा सकता। एक मैं बेनती करा, कई बार कोई लागे हुंदा है, बहुत दूर हुंदा है, कई बार कोई बहुत दूर हुंदा है, संगत जी बहुत लागे हुंदा है। प्रेम नाल आखो सब नाम श्री वाहिगुरू। कई बार कोई लागे रह के भी दूर हुंदा है, कोई दूर रह के भी बहुत लागे होता है। महाराज मैं दूर नहीं जा सकता। महाराज कहते फिर जहाँ तो मेरे नाल जाना पवेगा दाता सतगुरु जी, जहाँ मैनू अपने चरणों से सਦੀवी गल रख लो। महाराज कहते मैं तेरे नाल चलना। सिखा ने क्या महाराज जी व्यापारी आदमी है, हर थान से पड़ाव करता है, बंदर गांवां ते रुकता है, तुसीं कत्थे कत्थे जाओगे? महाराज ने तुसीं नहीं समझे। दाता जी ने एक शब्द उसनूं भाई मनसुख जी नूं संगत जी एक कलम लैके शब्द लिख दिता, और जिस शब्द नूं गुरबाणी ने कहा धन सो कागद कलम धन, धन भांडा धन मस, धन लिखारी नानका जिने नाम लिखाया सच। इत्थे भांडा सफला साही सफली भाई गुरदास सफले, गुरु अर्जन साहब के चरणों में चुकी गुरु क्या सिखा, जिसने तेनू अमृत बाणी, धुर की बाणी, अकाली बाणी, निरंकार की बाणी नाल जोड़िया।
और शब्द लिख दिता। लिख के बड़े प्यार नाल कहा भाई मनसुख अज असीं तेनों दिता है शब्द, जो इन्हां अखरां नूं तू पढ़ेगा ना इन्हां विचों तेनों साबित उदार होणगे। ये साडा हिरदा स्वरूप है। एक ख्याल रखिए, बेनती करते हैं असीं कई बार कहते हैं शब्द गुरु, क्योंकि असीं नहीं कहते गुरु कहते हैं सुरत धुन चेता। जे शब्द गुरु है तेनों अपने सुरत नूं धुन चेता बनाना पवेगा। तू कभी अपने आप को बना के देख, तेरी सुरत जिहड़ी ओह धुन चेता बन गई। केवल शब्द गुरु है तो गुरु नानक साहब की कोई हस्ती नहीं। गुरु एक शख्सियत है संगत जी। गुरु के मुख विचों शब्द निकलिया हुआ है। शब्द पहलों नहीं है, इस शब्द को लैके गुरु नानक साहब जी आए। गुरु नानक साहब का सत्कार है दाता साहू जी का। आप सत्कार उन्होंने गुरु बाणी ने किया है कि आप नरैण कलाकार जग में परमरे हो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करो। उन्होंने सत्कार गुरु रामदास साहब ने किया है। वचन क्या है, धन धन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत तरी तरांत। गुरु अर्जन साहब ने मोहर ला के क्या, ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिनकर करके मिली। गुरु आप इन्ना सत्कार कर रहे हो कि असं कई बार कहते हैं शब्द को मानते हैं। गुरु नानक साहब की कोई वैल्यू नहीं। संगत जी गुरु शख्सियत है। देखो ज्ञान टीचर भी दिंदा है, ज्ञान अखबारों चों मिल सकता है, ज्ञान किताबों चों मिल सकता है। ज्ञान वड्डा नहीं होंदा कभी भी, ज्ञान का प्रवेश वड्डा होंदा है। जे ज्ञान है तो मेरा भरा है, तो फिर मनुख भरा नाल लड़दा क्यों है? उन्होंने पता है मेरी पत्नी है, मैं रिश्तेदारों के सामने इस अपनी धर्म पत्नी बना के लिया है, फिर संगत जी उस जी विचार क्यों नहीं मिलती? उन्होंने ज्ञान नहीं है। नहीं, ज्ञान है, प्रेम नहीं है। लड़ाई प्रेम की है, प्रेम नहीं होंदा। भरा भरा होंदा है, मां प्यो कोल होंदा है, बंदा उन्हां नाल बोलदा नहीं। ज्ञान है, ज्ञान वड्डा नहीं है, प्रेम वड्डा है। प्रेम वशीकार हो गया तो दूसरा भी अपना लगेगा। तो जो प्रेम नहीं होंदा उदों बंदा कहता जिसके अंतर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला। ते गुरसिख ने प्रेम करना है। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबन के साजन दूर परायो मेरे मन का बिरहा तो मेल कियो मेरा। असी प्रेम में जाना है। प्रेम एक ना होया संगत जी गुरु का खालसा है। प्रेम जगत ना होया गुरु गोबिंद सिंह साहब का वचन आ गया, खालसा मेरा रूप है खास, खालसे को मैं करूँ निवास। रहो विचार। दाता जी ने क्या आज मैं तेनों ये शब्द दिता है, आने वाले समय इस शब्द रूपी रूप धारवांगे। जिथे भी साडा गुरसिख जाएगा ना, उन्होंने गुरु का शब्द अग्यों लैके आया करेगा। जिस भी देश में गुरु का सिख जाएगा, शब्द पहला पहुंच जाएगा, वो शब्द उसकी अगवाई करके उसको अग्यों लैके आएगा। अज आप जिथे मर्जी बैठे होइए संगत जी, काम ते होइए, घरे होइए, फ्लैट में सफर करते होइए, शब्द साडी गवाही कर रहा होंदा है। जो असीं पढ़ रहे होंगे हैं कि हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा, उदों शब्द तुहाडी गवाही करदा ना कि देह तुहाडी गवाही करदी। रहो विचार। महाराज कहते शब्द लै जा, ये अखर साडा रूप ने। तू जिथे भी सानू चेते करया करेगा, इन अखरां विचों तेनों असीं गुरद्वारे दिया करांगे। प्रेम का वशीकार है। जो माता साहब कौर जी हजूर साहब तो चलण लगे सी ना संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह ने बड़े प्यार नाल साडी माता जी माता साहब कौर जी नूं कहा, साहब कौर हुण तुसीं अपनी भैण सुंदर कौर कोल दिल्ली चल जाओ। महाराज तुसीं कहते असीं किसी होर देश विच जा रहे हैं। ते बड़े प्यार में आके माता साहब कौर कहने लगी, स्वामी जो पंजाब चों मैं हजूर साहब तुहाडे नाल आ सकदी हां, ते की फिर मैं जिस देश में तुसीं जा रहे उस देश में तुहाडे नाल नहीं जा सकदी? महाराज ने बड़े प्यार नाल क्या कहने लगे, साहब कौर जिहड़ा वो देश है ना, उहदे विच कल्ले कल्ले जाईदा है, भावें दो जी इकट्ठे भी क्यों ना आए होण संसार ते, जाना कल्ले कल्ले नूं पवेगा। क्योंकि महाराज साहब का वचन आया दाता जी का गुरबाणी। दाता जी कहते हैं कि संसार से भावें कट्ठे भी आइए, जाना कल्ले कल्ले नूं पवेगा। उस वेले माता जी गल समझ गए कि महाराज हुण त्यारा कर रहे हैं। महाराज जी चरण फड़ के माता साहब कौर जी कहने लगे, स्वामी मैं तुहाडे दर्शनां तो बिना किवें रहांगी? महाराज मेरी प्रतिज्ञा रही है। दाता जी ने अपने गातरे वाला तेगा दे के कहा माता साहब कौर जी नूं, इस तेगे नूं पलंग ते सजाउणा है, सजा के
जो नितनेम करोगे, इस तेगे के दर्शन करोगे, तेगे विचों तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह साहब प्रीतम के दर्शन होया करनगे। और संगत जी पालकी आ गई सी, चल पढ़ के क्या सी, माता साहब कौर जी ने नैन भर एवं माता जी बोले, फिर कब दर्शन होणगे, सुन ज्ञान निधाना। मारे कहते नहीं, ये तो नदियां का मेल है, शरीर करके तो हम दर्शन नहीं होणगे, हाँ आत्मा करके आपां उस प्रभा के मंडल में सारे होणगे। ये प्रेम का वेग है संगत जी। उस वेले माता जी आ गया सन। मैं बेनती कर रहा था, जो महाराज साहब को गुरु का शब्द लैके तुरे, जहाज लैके चल पे और चलते चलते संगला द्वीप पहुंच गए। संगला द्वीप अज बांग्लादेश कहने, उत्थे पाली भाषा चलती सी, जिवें थोड़ी जी हिंदी बोलने वाला पंजाबी बोल सकता है, पंजाबी बोलने वाला थोड़ी जी हिंदी बोल सकता है, ये भाषा चलती सी। ते भाई साहब ने अपना जहाज जाके किनारे ते ला दिता, जिवें बाबा मक्खन शाह जी का जहाज़ों का व्यापार सी। आज ही कोई सिख मिलियन अरबी खरबी नहीं है, उदों भी बड़े अमीर सिख सी गुरु नानक साहब जी के। बाबा मक्खन साहब जी चोटी के अमीर सन, पर गुरु नानक के चरणों के पौड़े सन। अमीरी होना होर चीज़ है संगत जी, पर मन का अमीर होना होर चीज़ है। ये ना हो साडे घर में सुख आता ना, देखो जो दुख होता उदों बंदा चेते करता है, महाराज सानू दुख आ गया, रहरास भी करता है, जपजी साहब भी करता है, चार सिरड़ वध जाते हैं, रहरास भी भुल जाती है, जपजी साहब भी भुल जाता है। वाहिगुरू करे जो साडे घर धन वधे, वाहिगुरू करे साडे अंदर धर्म भी वधे, असीं धर्म भी वधाईए, पर धर्म नहीं जे वधदा, धन जरूर वध जाता है। धन के नाल संगत जी बद फैलियां वध जांदियां जे, धर्म नहीं जे वधदा। अज धन आ गया, एक पाठ सुखमनी साहब का चलो दो करिए, उहदा शुकराना करिए, मैया के गुण चेत प्राणी, कमन मूल ते कमन दस्तानी। नहीं करता मनुख, चेता भुला दिंदा। दात इन्नी प्यारी है ना, दाते नाल नूं सड़ दिंदा है, दात नाल जुड़ जांदा है। उस वेले अंमृत वेला सी, भाई साहब ने अपना जहाज रोकिया और संगत जी जहाज रोक के अंमृत वेले उठ के स्नान किया। ये सिख का पहला नियम है। अज जे किसी को पूछो तो कहते जी असीं सिख हैं, ते घराड़े बजदे ने 10 बजे तक। सिक्खी की है? डिग्री है कोई नहीं। सिक्खी किसी संगत जी रुतबे का नाम है? बिल्कुल नहीं। प्रेम किसी रुतबे का नाम है? तू 10 बजे तक घराड़े मारिया, वो कह रहा मेरा गुरु ग्रंथ साहब बड़ा प्रेम है। ये प्रेम का ये सबूत की है तेरे बड़े? गुरु रामदास कह रहे हैं, गुर सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावे, उदम करे भल के प्रभाती स्नान करे अमृत सर आवे। तू अमृत वेले उठदा है? अच्छा नहीं उठोगे तो की होगा? लो गलती आप करनी। बाबा फरीद साहब जी कहते नहीं उठेगा तो अपने हीरे गवा लेगा। फरीदा रात कथूरी वंडिए, कथूरी का अपन खजाना, वाहिगुरू खजाना लैके तुहाडे घर फिरदा जे अमृत वेले। अमृत वेले ते जिन्हां चौंकड़े लाए होंदे ना, जिन्हां दी नैणा विच नींदर हुंदी है, ते पर मुख चों निकल आंदा वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। साहब जी कहते हैं फरीदा रात कथूरी वंडिए, सुत्या मिले ना भाओ। भाओ का अर्थ है हिस्सा। वाहिगुरू तो तेन हिस्सा देना आया नाम का, धन का, ते तू सुता होया। ते जिन्हां नैन नींद आवले, तिन्हां मैन गवाओ। जिन्हां दी नैन च नींद है पर अपने पति वाहिगुरू की याद में बैठे, चेता कर रहे उसनों। ते संगत जी जिन्हों तुसीं चेते कर रहे हैं, वो तुहानूं चेते कर रहा है। प्रेम नाल आखो सतनाम श्री अकाल। सिख का नेम है, वो अमृत वेले उठदा। अमृत वेले उठे भाई मनसुख ते उन्हां संगत जी नितनेम कीता। ते नितनेम तो बाद उन्होंने कड़ा प्रसाद की देग तैयार करनी सी, करके ते प्रसादा पानी तैयार करके अपने व्यापार ते निकलना सी। पर उत्थों का राजा सी, उसका नाम सी शिवनाथ। उन्हें उस इलाके को उधर पूरा सील किया होया सी
इस इलाके में किसी ने भी धुआं नहीं बालना, चूल्हा नहीं बालना। उसका कारण है मेरे ठाकुर का जन्मदिन है, मैं व्रत आदि रखा हुआ है। तो भाई साहब ने अपनी क्रिया मुताबिक, जो गुरसिख की क्रिया है, गुरसिख इन्हों तो बड़ा उच्चा है, उन्हें संगत जी चूल्हा बालिया, धुआं निकलिया। तो उस वेले राजे के सिपाहियों ने कहा एक अजनबी आया हुआ है, इस तरह का उसका स्वरूप है, इस तरह की दिख है, पर उन्हें तुहाडा हुक्म नहीं मन्निया। राजन उसने चूल्हा बालिया, जिथे वो निवास करता उतों धुआं प्रगट हो रहा है। राजे ने कहा बिना किसी दलील तो उन्होंने हथ कड़ी ला के जेल में पा देना चाहिए, और मेरा हुक्म नहीं मन्निया। भाई साहब ने पूछा तू राजे का हुक्म नहीं मन्निया? कहने लगे मैनू पता नहीं। कहने लगे नहीं पता तो फिर हुण राजे के सन्मुख होकर तेन दसना पवेगा। हथ कड़ी लग गई, संगत जी जेल च बंद कर दिता गया। राजे ने कहा अज नहीं, अकादशी का दिन है, अज नहीं कल मिलांगा मैं, अज मैं किसी के मत्थे नहीं लगना। जो जेल में बंद कर लिया, जिथे उसका महल से ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ लगती सी जेल की। गुरसिख जिथे मर्जी होवे, घरे होवे, कारोबार पे होवे, कार में सफर करता होवे, वो अपने गुरु को कभी नहीं भुलाता। वो सदा कहता है गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले। वो अपने गुरु को चेते करता है। भाई साहब जी ने शब्द शुरू किया कि मोती ता मंदिर उसरे, रतनी ता होए जड़ाव, कस्तूर कंगू अगर चंदन लिए पे आवे जाओ, मत देख भूला विसरै तेरे चेतना आवे नाव। भाई साहब ने शुरू करता गुरु का शब्द, और जो जो बाणी पढ़ते जान ते संगत जी राजे के कन्ना च बाणी के स्रोत जान, ते ज्यों ज्यों जानो का मन पिघलता जाए है। इन्ना प्यारी बात, इन्नी गुरु की बाणी, वो बड़ा प्रभावित होता जा रहा है। भाई साहब तू सुल्तान होवा, मेल लश्कर तख्त राखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब लो। वो वचन पाया सी कि सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। ते जो सवेरे पेशी हुई, भाई साहब को कहने लगे तुसीं साडा हुक्म नहीं मन्निया। ते संगत जी बंदगी नाल भरिया होया, जिहड़ा हिरदा गुरबाणी नाल भरिया हुंदा है, ते जदों रसना ते वाहिगुरू बैठदा है ना संगत जी, वो मनुख जो वाहिगुरू नूं प्यारा हुंदा ना, वो सारिआं नूं प्यारा लगन लग पैंदा है। हुण बाबा ईश्वर सिंह जी साडे च है तां नहीं, शरीर करके तो चल गए, पर अज भी उन्होंने बचन क्यों प्यारे लगते हैं, अज भी साडे नेत्र क्यों भर आउंदे ने। संगत जी इस करके भरदे ने, वो वाहिगुरू नूं प्यारे हो गए। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, वो सारिआं नूं प्यारा लगता है, वो सारिआं नूं चंगा लगता है। हुण नाम सी उन्हां दे कोल, बंदगी सी उन्हां दे कोल। जो उन्हें बोलिया उन्होंने कहा राजन मैनू पता नहीं सी तेरा हुक्म की है। मेरे गुरु का हुक्म है अमृत वेले उठना, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन पै आरोगा। असीं कई बार कहते हैं भी असीं भी तो इशनान करते हैं, इशनान करते उन्होंने की कहते उन्होंने तुसीं देही धोने, पर परमात्मा का सिमर नहीं करते। जल मल काया मांझिए भाई, पी तन बैड़ा होए। एक शब्द भी गुरु की बाणी तो बाहर नहीं। जे तेरे को जपजी साहब ने नितनेम नहीं सवेरे उठ के शरीर को धोने वास्ते अपनी काया को धोना है, मारे कहते जल मल काया मांझिए भाई, पी तन बैड़ा होए, ज्ञान महा रस नहाइए भाई, मन तन निर्मल होए। तू ज्ञान में चुप्पी मार, तू जपजी साहब की पौड़ी पढ़, किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया। गुरु तेरी सहायता करेगा। मैं बेनती कर रहा हूँ, कहने लगे मेरे गुरु का हुक्म है, मैं हुक्म अनुसार सब कुछ करना। ते सिख का फर्ज होता है वो हुक्म च रहे। जे गुरु के हुक्म च रहांगे संगत जी, आ लोक भी सवारिया जाएगा, वो लोक भी सवारिया जाएगा। गुरु कहते तू हुक्म च खलो। हुक्म की है गुरु का बचन, जिहड़ा बचन च खलोता है दाता को धरती वाह नहीं लगन दिंदा। जिवें गुरु का बचन है, हजूर कहते जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे। एक हुंदा चोर, एक हुंदा ठग, एक हुंदा तस्कर। इन्हां दी काटागिरी है, वखरे वखरे ने गुरबाणी में रखी। तस्कर कौन है? ते तस्कर जो नाम ना लेवे बासे कोट पजासा। बड़ी महंगी है गुरबाणी, जिन्हें आप सौखी कर ली सौखी नहीं, बहुत महंगी है, ध्यान मंगती है। बासे कोट पजासा वो तस्कर है
जिहड़ा नाम नहीं लवेगा वो 50वें कोट वसेगा। हुण 50वां कोट कित्थे है? सवाल खड़ा हो गया। धरती ने कोट भी बने हुए आ, परमात्मा ने किन्ने कोट ने धरती के? जो कोट मिलने वास्ते भेजा सी नारद जी को कि जाओ धरती मिल के आओ किन्नी ते अपनी पार्टी लैके नारद मुनि जी श्रेष्ठ मुनि है ते वो मिल रहे सी धरती ते धरती मिलदिया उन्होंने एक इलाका बड़ा चंगा लगा। उन्होंने नालदियां नूं कहा भी परमात्मा ये प्लॉट कटन लगा है, सदाईओ की पता किनू दे देवे ते आपां आ रख लीए, तैनूं किहड़ा पता लगदा है कि आपां मिल जाएंगे 50 ना कहिए 49 कह दईए झूठ बोल दईए। वो कहते गल ठीक है साडा हिस्सा कितना कहते 1/2। मनुख कई बार संगत जी ये सोचता होंगे भी गुरु जी नहीं पता, पर मेरे परमात्मा कहते अंतर बह के कर्म कमावे सो चौ कुंजी जानिए पुत्र। तू मां प्यो तो लुको नहीं, समाज तो लुको नहीं, प्रशासन तो लुको नहीं, अंदर बह के जो कमा रहे हो 4 कुंटा च प्रगट होने ही हो। ये गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे हैं अनक पर्दे में कमावे वकार खिन में प्रगट हुए संसार। भावे 7 तिहां च बैठ के कमा ले प्यारा प्रगट होके ही रहेगा। और गुरु जी ने एक बड़ा प्यारा वचन कहा, महाराज जी जे तू धर्म कमावेगा धर्म ना होवे, जे पाप कमावे ते पापी जानिए, जे पाप करेगा पाप प्रगट होगा, जे धर्म कमावेगा ते धर्म होगा। तू चौकड़ा ला के 4 घंटे बह रहा सारा समाज तेरे वल झुक जाते रहते। देखो जे बंदा मानुख तो मंगदा ना संगत जी ते अगला कहंदा अखां नीवियां करके रखिया कर, असीं तेरी मत कीती सी, तेनू स्टैंड कीता सी। जे सतगुरु साहब नाल जुड़ीए गुरु सानू अंदर दा स्वामी मान दिंदा है, गुरु सानू मान दिंदा है। सब झुक के नमस्कार करते हैं, किस नूं? शरीर नूं नहीं। संगत जी उसके नाम नूं प्रेम नाल आखो सतनाम श्री गुरु। नारद जी ने जाके क्या परमात्मा में मिलना आया धरती, कहते कितनी है? कहते जी 49 कोट। फिर परमात्मा ने क्या कहते कितनी है? कहते 49 कोट। कहते नहीं नारद 50 कोट है, तू 49 दस रहे जा 50वां कोट तेनों देता। बड़ा खुश होया, कहना आओ चलिए। जो आया लागे करा गल इन्ना समा नहीं है। जो लागे आया संगत जी आके देखिया और धरती सारी पत्थर नहीं बन गई। जिथे कभी पानी के झरने चलते सी, मोर बोलते सी, बड़ा रमणीक जगह सी, रो उठिया परमात्मा के चरण फड़ के कहने लगा वाहिगुरु मैनू वो धरती नहीं चाहिए, उन्होंने उदा नहीं कर दिओ। कहने लगे हुण नहीं होनी, बस हुण करने पड़ गई। वाहिगुरु तुहाडे किस काम है? कहनी मेरे काम आवेगी। वो संगत जी की है उत्थे सुटांगे उन्होंने सप बना के। ते तस्कर जो नाम ना लेवे, कढ़िओ इहदे अर्थ, ते तस्कर जो नाम ना लेवे बासे कोट पजासा। ते साडे देश विच एक हवा वगदी है साल विच जिहड़ी धूड़ मिट्टी चाढ़दी है असमान ते। तुसीं अपने जीवन देखी होवे कि मैं कई बार देखी कणक दी रुत्तां वो मिट्टी उड़ा के परमात्मा उस केरला की धरती से जाके सुटदा है। संगत जी जिथे सप दीयां जुड़ियां मिलदी है जिहड़ा परमात्मा के नाम तो टुटिया होया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे हैं तेल तस्कर जो नाम ना लेवे बस कोट पजासा। उस 50वें कोट में वसना पवेगा और सप की जिंदगी बतीत करनी पवेगी। गुरु साहब का हुक्म है अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे सर्प जून बल बल उतरे अरे भाई गोविंद नाम मत बिसरे। रहो विचार मैं बेनती कर रहा सी कहने लगे राजन गुरु का हुक्म है अमृत वेला जागना। मैं उस मुताबिक क्रिया कर रहे कि बाणी पढ़ी वो हुण प्यारा लग रहा सी। संगत जी बहुत नाम बड़ा प्यारा लग रहा सी। उन्हें बड़े प्यार ना क्या राजन मैनू गुरु का हुक्म है पर मैं तेरे एक गल पूछना चाहना है तू ये व्रत क्यों रख रहे हैं? ये क्यों तू आज सारे ने चूल्हे बंद कर देते? वो कहता मेरे ठाकुर का जन्म है। ते भाई साहब जी कहने लगे मेरा गुरु कहता है कि जो ठाकुर है रब है जे संगत जी वो जमदा ते मरदा है फिर संसार का की बनेगा? वो तो एक माया वरता रहे हैं परमात्मा। वो संगत जी एक बाजीगर है जिवें बाजीगर आउंदा साडे पिंडां च वो अपनी झोली विचों ही रेडियो कढ़दा है मठियाई कढ़दा है सोना कढ़दा है चांदी कढ़दा है ते मुड़ के तुहाडे कोल रुपया मंगदा है। बाजीगर जैसे बाजी पाई नाना भेख इस प्रकार नाना भेख दिखाउंदा है ते स्वांग उतार थम्यो पसारा तब नानक एको कर वो अपना सारा समान भर लेंदा है। महाराज की खेड इस तरह की है आवन जावन एक खेल बनाया ते आज्ञाकारी कीनी माया। तेनू गुरु गोबिंद सिंह ने की किया
महाराज कहते मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। तमाशा ये कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई दुखी है, कोई सुखी है। कहो विचार। कह लगे राजन मेरा गुरु ये कहता है ना कुछ जन्म है ना कुछ मरे, अपन चलत आप ही करे। वो तो नहीं मरता, क्योंकि सो मुख जलो जित कहो ठाकुर जुनी। कहते वो मुख नूं अग लग जानी चाहिए है, जिहड़ा कहे रब भी मरदा है, रब भी संगत ही मुक जाता है। कह लगे भी तेरा गुरु की कहता है? कहते मेरा गुरु ये कहता है कि वाहिगुरु का सदा सदीवी काल है, हर हिरदे विच है, वो कभी नहीं मरदा, कभी नहीं मुकदा। तू कभी सोच के देख, तू जिन्हां वास्ते वर्त रख रहे हैं, अज लोगों के बच्चे भुखे ने, पशु पंछी भुखे ने, कि तेनू शीशा देणगे? भरम भुले लोग करत को चुराण ते जन्म मरण ते राह ते दराण, रब तो कभी भी नहीं मरदा। वो राजा नूं बड़े प्यार नाल एक वचन होर क्या तुहाडी झोली पावां। हुण गुरसिख बाणी पढ़न वाला सी, उन्हें क्या साल ग्राम बिप पूज बना दो। तुहानूं थोड़ा जिहा महसूस होना, मेरा सुभाव है कि गुरबाणी तो बिना चलिया नहीं जाता संगत जी। गुरबाणी साडी रीढ़ की हड्डी है, शब्द ने सानूं अंदरों आसरा देना है। जे शब्द ना होवे कथा ते कथा का रस कभी नहीं बनता। गुरबाणी के मारे कहते साल ग्राम बिप पूज मनावो सो कृत तुलसी माला। मारे कहते ने साल ग्राम का एक पत्थर है, बिप हुंदा बामण पंडित, कहते तू इनू पूज रहा है, पूज के ये सोचता है कि रब मेरा भला करूगा। दाता जी कहते तेरा भला नहीं होगा, राम नाम जप बेड़ा बांधो दया करो दयाला। अगली उदाहरण अपने पिंडा ने दी, कहते काहे कलरा संचो जन्म गवाओ। समझ गया कलरा? बजुर्गों को पता लग गया होना। कलर की धरती होंगी, अपन पैड़ियां होंगी सी कलर दी। बजुर्ग कहते सी छड़ दो, ये कख नहीं उगना, ना फुल निकल गए, ना फल लगेगा, ना कोई पौधा उगेगा, एक कलर होगी है धरती। दाता जी कहते जिन्ने कर्म कांड अपने जीवन च करदा है, परमात्मा का नाम छड्ड के केवल कलर की धरती च बीज पाउणा चाहुंदा है। ते प्यारिया कलर की धरती च कदी पौधा नहीं उगदा। काहे कलरा संचो जन्म गवावो, काची ढिग दवार काहे गज लावो। कच्चियां कंधां हुंदियां सी अपने घरां च, उन्हां कच्चियां कंधां नूं कोई सीमेंट नाल पलास्तर करे तो कच्चियां कंधां रह जाणगीਆਂ। एक कच्ची कंध है तेरा शरीर, इनू कालियां मारे के गाचियां लाउंदा रहना है। इनू क्यों गाचियां लाउना है? एक कच्ची कंध नहीं रहेगी संसार में। जे कुछ करने वाला ते कर, जपो ता एको नामा अवर नराफल कामा। एक परमात्मा का नाम तेरे जीवन में आसरा बन जाएगा। इस करके जह मार्ग के गिने जाए ना कोसा, हर का नाम ओहा संतोषा। वाहिगुरू का नाम तेरे नाल खजाना बन के जाएगा। तो बेनती कर रहा सी, काहे कलरा संचो जन्म गवावो, काची ढिग दवार काहे गज लावो, कर हर हट माल टंड परोवो। गुरमुखी होनी बड़ी जरूरी है, पंजाबी पढ़नी बड़ी जरूरी है। पहले थोड़ा जिहा प्यार दो, थोड़ा जिहा प्यार बस। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। महाराज जी कर हर हट माल टंड परोवो। टिंड हर हट खूह, तिस भीतर मन जोगो। कहते टिंडा चलदियां पानी दियां पर आउंदियां, इवें अपने हिरदे च नाम नूं बीज ते वाहिगुरू दे नाम दे वसीकार होके परमात्मा नूं चेते कर। कर हर हट टंड माल टंड परोवो, तिस भीतर मन जोगो। अमृत संचो भरे भरो क्यारे तो माली के होवो। कहते फिर क्यारे भर नाम रूपी क्यारे। ते काम क्रोध दोए करो बसोले। समझ गए? बसोले रंबे। देखो सारी गुरमुखी महाराज ने पंजाबी रखी। जे सानू पंजाबी ने साडे बच्चे नूं पता नहीं कि खुरपे किहनूं कहंदे, रंबे किहनूं कहंदे। ये बेचारे की गुरबाणी पढ़ के काम क्रोध दोए करो बसोले, धरती गोडो भाई जो गोडो तो सुख पावो, किरत ना मेटी जाए। कहते धरती जिवें किसान बुणदा ते नदीन पट पट के बाहर कुंगू वर्गी फसल कर दिंदा है। कहते काम करो ते रंबे बह ते हिरदे रूपी धरती गुड जो जो गुड्डी जाएगा
त्यों त्यों संगत जी इहदे विचों नदीर बन जाणगे, गुणां दी खेती सारी हरी भरी हो जाएगी। दाता जी ने बचन नूं गाया, राजा संगत जी बहुत प्रभावित होया, कहने लगा तू किस गुरु नूं मनदा है? एक व्यक्ति होर चेते आ कहते तू इन्ना प्रभावशाली है, तेरा गुरु कितना प्रियमार होगा। समझ गए गल? गुरु नूं देखण तो पहला समाज तुहानूं देखदा है। गुरसिखा तू इन्ना प्रभाव वाला है, तेरा गुरु किन्ने प्रेम वाला होगा। हुण गुरसिख संगत जी ट्राली च बोतलां रख के बैठा हो, अगला देख के कहेगा भी तू गुरसिख है, तू ये काम करदा, तेरा भी तू ये काम करदा हुंदा सी। देखो सब सादी जी सिंपल है, दृष्टांत दे रहे हैं, जो तुसीं कर रहे हैं उहदा दृष्टांत तुहाडे ते जाना है, तुहानूं कहना तुसीं लड़दे सी, तुहाडा गुरु भी लड़दा सी। कोई गल नहीं, तुसीं ध्यान दिओ बच्चे, कोई गल नहीं। प्रेम नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। जो गुरसिख महान है, वो गुरु महान है। ते मैं किसी कथा करन गया सी संगत जी, तो पुलिस बाहर लग गई आ, वो एक दूसरे को कहते आ भी लड़ाई तो नहीं हुई अंदर? वो कहते नहीं लड़े, कहते थोड़ा जिहा ख्याल रखियो, ब्राउन फ्रूट वरताता, उन्होंने हुण कड़ाह प्रसाद का नहीं पता, कहते ब्राउन फ्रूट वरताता, कहते जी वो नहीं वरताया, कहते बस फिर सावधान हो। वो थोड़ा थोड़ा देंगे, उस तो वध लड़ते। देखो साडी छवि की बात है कि वो कहते तुहाडा गुरु भी इदां लड़दा सी? नहीं संगत जी, सिख सिद्ध न हारे, असी गुरु की मर्यादा तो टुटते जा रहे, असी गुरु का पै नहीं मानते। गुरु का पै मनीए तां साडा लोक भी सुखी हो, पर लोक भी सीखा। वो कहने लगे तू एडा महान है, तेरा गुरु कितना महान होगा। मैं उस गुरु के दर्शन करना चाहना है। मन तन प्यास दर्शन घड़ी, कोई आन मिलावे माहे, ये सब मैं लिया। कहते मेरा गुरु तो पंजाब च रहिंदा, मैं बांग्लादेश है, तेरे गुरु को किवें मिल सकदा है? कहने लगे मेरे गुरु वास्ते कोई सीमा नहीं है, कोई हद बंद नहीं है, पर वो प्रेम का भोजन मंगता है। किते भी गुरु ग्रंथ साहब में ये नहीं कहा कि वाहिगुरु भुखा है, पर एक था मारे कहते हैं गोबिंद पाओ भगत दा भुखा, वो प्रेम का भुखा है। तू प्रेम कर, तेरे पदार्थां ते नहीं रीझदा, तेरे धन ते नहीं रीझना, तू प्रेम नाल उहनूं वाजा मार, वो प्रेम करके ते हिरदे ला के रग रेज हो जाएगा। जिवें कृष्ण भगवान संगत जी जो दुर्योधन होना को गए, तो भाई गुरदास साहब जी ने एक बार कही, भाई साहब कहते आया सुनिया बिदर दे बोले दुर्योधन होए रुखा। उन्हें रुखा बोलिया कि तू साडे घर नहीं आया, बिदर दे घर क्यों गया? तो बिदर एक सेवक सी, दासी का पुत सी, तो जो वो घर गया संगत जी, उन्होंने बड़ा सत्कार किया भगवान कृष्ण का। ये गुरबाणी कह रहे जी इतों तक ये कहते ने आया सुनिया बिदर दे बोले दुर्योधन होए रुखा, रुखा बोलिया। तो जो उन्होंने घर गए, उन्होंने संगत जी परमात्मा समझ के चरण धोते, चरणों किया उन्होंने। इस प्रकार भगत कबीर साहब कहते हैं, फिर उन्होंने सलूना साग दिता, और अपना प्यार में आके छक गए। खीर समान साग में पाया गुण दावत लैण बिहाड़ी। गल ये सी प्रेम करके वाहिगुरू वसीकार हो गया, जो दुर्योधन ने ले सकिया वो बिदर ले गया, रहो बचा। संगत जी वो प्रेम करके हाथ बने नहीं देखता, तू चेते कर तेन आके मिलेगा, पर एक चेता करी मेरे गुरु के शंका ना करी, मेरा गुरु इस लोक के पर्दे में कर देता है, उस लोक के पारे करने वाला है, वो लोक के प्रलोक का सहेला है। मैं किवें चेते करा कि आ वाहिगुरू वाहिगुरू करया कर, वाहिगुरू वो शब्द है, वो तू वाहिगुरू को याद करेगा, एक दिन वाहिगुरू का रूप हो जाएगा। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभु देखण का चाओ, तेरे अंदर चाह आ जाए। संगत जी सिख ने लाग ला दी, ऐसी लाग लगी राजा, हुण राजा सी, वो राजा होने करके एकदम चीज़ां अंदरों नहीं निकलती। असीं अमृत छकाइए ना, अगले कहते तू भी टीवी देखदा है, और संगत जी ने दाखला लिया ना, वो संत थोड़ी बन गया। ले तू झूठ बोलदा अमृतधारी हो के? नहीं संगत जी, झूठ बोलने का सुभाव है, सुभाव को बदल लगे समा लगेगा। आज अमृत छकाया तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो गया,
ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਚੌਕੜਾ ਲਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੱਢੇਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਬੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਖੋਜੇਗਾ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ केवल भरम नूं अपनी जिंदगी च पाड़ के बह जाए, समझे भी मैं धर्म कमा रहा, तो संगत जी कुछ भी नहीं होगा। भाई गुरदास साहब कहते पूछत है पथक मार्ग ना धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बादल से रहे। गला ना नहीं जाया जाना। पूछत है बैद औखद खाक ना संजम से। किसी ने पूछा कि मैंने शुगर है, वो कहते पुराने बैद को चल जा। उन्हें कहा आप पूरी खाया कर, खांदा है ही नहीं। रौला पाता मेरी शुगर 400 हो गई, कहते दवाई खाना, कहते दवाई नहीं खाना। तो फिर वैद का की फायदा। पूछते वैद औखद खाक ना संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहजा समाइए। पूछते सुहागण, लोगों ने कहना मैं सुहागण है, कर्म दुहागण के रिते बेपचार के सहजा बुलाइए। दुहागण की सहजा ते कभी पति नहीं आके बैठा। असी दुहागण हो चुके हैं। दुहागण का भाव पता की होंदा संगत जी? दुहागण का भाव होंदा दुर्जन नाल नहीं होना। दुर्जन सेती नेहो रचायो 10 वेखा मैं कारण, तू दुर्जन नाल क्यों प्यार पाया। इस प्रकार लमकावन संगत जी राजे नूं चेते करियो, आके तेनों मिलेगा, उते शंका न करी। ते शंका करने वाले का कभी पता नहीं होता। कहने लगे ठीक है, जाग ला के आ गए। हुण राजा सी संगत जी, अंदरों क्रोध निकल गया, बुखार निकल गया, समझ लग गया, पर बराकी हो गया। सारी दिहाड़ी बैठा रहता हुंदा सी, अपना हाथ जो मत्थे में रख लेता सी। ते संगत जी गुरु नानक साहब ने प्रेम दी आवाज़ां मारदा सी। ते जदों बंदा बरागी हुंदा ना, उहदे विच 4 तब्दीलियां विशेष करके आउंदियां, 4 अवस्था हुंदियां, जिन्हों सिद्ध गोष्ठ विच महाराज ने कहा कि अंतर सुन्नम, बाहर सुन्नम, त्रिभव सुन्नम सुन्नम, चौथे सुन्ने सो ना जाने, ताको पाप ना पुन्नम। ये अवस्था बन जाती है कि 4 अवस्था महापुरखों ने दसी है कि संगत जी आस काले 9 निशानी ये पिसर, उहदियां 9 निशानियां। उहदा रंग पहलों काला हुंदा है, फिर पीला हुंदा है, बरागी हो जाता है। ते फिर उहदी अखां चों कदी पानी सुकदा नहीं, अखां सदा ही सिमने। गल तुसीं कोई भी करो उहदे नैन भर आउणगे, ते नैन भरनगे। इस करके वो बरागी हो चुका है, अंदरों विराग दे वशीकार होके अपने परमात्मा नूं चेते करदा है। जिवें गुरबाणी शब्द आया ना कि बाबा फरीद साहब जी तुरे जा रहे ते कोयल बोल पई, ते कोयल नूं सानू को कहंदे तड़प अपने मन सी। कोयल नूं कहंदे कोयल तेरा रंग काला क्यों हो गया, कि तेरा पति तेनों मिलिया रहे, तू भी मेरे वांगू तड़प रही है। आपे जवाब दे के कहंदे काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाती। तू भी अपने परमात्मा के बिरह जा रही है। अद्धी रात का समा सी, भाई नंद लाल जी उच्ची उच्ची रो रहे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी किले उपर टहल रहे सन, सैर कर रहे सन। गुरु गोबिंद सिंह ने देखा भी बाहर ही भाई नंद लाल जी कोल चल गया, जाके कहने लगे भाई आवाज दी तो भाई नंद लाल जी पछाण गए गुरु गोबिंद सिंह। एकदम कहने लगे ये सूरज तेरे ते लानत है, तू तो रोज चढ़ता है, कुछ भी नहीं कर सकिया। अज अद्धी रात चढ़िया मेरे हिरदे च जन्म का पुत्र। अद्धी रात आया, सतगुरु कहने लगे भाई नंद लाल आसमान काला क्यों है। चलो पढ़ के कहने लगे महाराज मैं नहीं जानता। कहने लगे तू दस। कहने जी मैं कवि है, कहते कवि अंदाज में दस। तो भाई नंद लाल ने हजूर के चरण पढ़ के क्या कहने लगे गुरु गोबिंद सिंह मैनू ये तो नहीं पता काला क्यों है, पर मैनू इन्ना पता है कि प्यार वाला प्रेम वाला विरागी रोया है, रोन तो बाद उसके संगत जी रोना मौके वो हंझुआ ने वो हौकिया ने साड़ के काला कर दिता है। बहुत प्रेम नाल गालियां ला लिया सी महाराज ने। कहते प्रेम ऐसा ही चाहिए, प्यार ऐसा ही चाहिए परमात्मा। उस वेले राजा बहुत प्रेम में आके महाराज को चेते कर संगत जी जो यहो जिहा काम होता है पखंडियां को पता लग जाता है। कुछ पखंडी वो बाग में जाके बहन लग पाए। वो हुण बच्चियां को भेजदा सी, 18-19 साल दी बच्चियां, वो सोना चांदी भेजना, उन्होंने उत्ते मोहत होना, संगत जी मुड़ जाना, उन्हें कहना भी पूरा गुरु रहे। जिदन प्रेम की तड़फ पैदा हुई फरीदा वाणक इस प्रकार बचनों का चित खटोला वाण दुख
बिरहो वसाउन लेप एहो मारा जीवना तू साहब सच्चे देख। जो अवस्था बनी हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर बह चले थी। जो अवस्था बन गई तो उदों जो बिरहो का सप अंदर आके डंग मारे ये प्रीता कबीर बिरह भयंग मन वसै मंत ना माने कोए राम जोगी ना जिए का गोरा हो। जो ये डंग बजा ना तो फिर संगत जी गुरु नानक साहब तुर पे भाई बादा जी नाल बस 15 मिनट समाप्त। जो आए वो बाग में बैठे कि बाग वो सुखा जो हजूर ने चरण पाए तो हरिया हो गया। रोज शब्द पढ़ते सात धरती पई हरियावली जथे मेरा सतगुरु बैठा आए से जंत पै हरियावले जिन्हें मेरा सतगुरु देखा जाए। धरती हरी हो गई और सूखे हरे की एक खिर माए चहल पहल लग गई। पंछी आके संगत जी चहल पहल लग गए। राजे को किसी ने कहा गुरु आया वो हुण किहड़ा गुरु नानक को जानदा सी। उन्हें 16 साल दियां 17 साल दियां कुछ बच्चियां भेजियां ते संगत जी वो बच्चियां का सुभाव सी नितकारी करनी। उन्होंने सुभाव सी नितकारी करनी। वो नितकारियां करदियां गुरु नानक को आ गया तो भाई साहब को कहने लगे भाई मरदाना जी को कहने मरदाना जी का करवाब सिर से साई उस्त करिए कुरतार। जो नचदियां हजूर को टच कर लगियां तो दाता जी ने बचन किया गाशो पुत्री राजकुमार ये धीओ तुसी राजकुमारियों नाल विआहियां जाओ। तो हिंदुस्तान च पहली बार होया कि किसी अवतार ने संगत जी जिहड़े जीवन के चरित्र तो डिगे होण उन्होंने भी धीआं कह के स्वीकारिया होवे। ये बचन क्या होवे जाओ धीओ तुसी राजकुमारां नाल विआहियां जाओ। नहीं तो हालात की है धीआं बेचारियां नूं 20-20 साल लग गए संगत जी डम्मी गुरुआं को इंसाफ लैण लई ते अज 40-40 साल जेल दी सीखां पिछे बैठे हुए जिहड़े अपने आप को गुरु कह रहे। ते गुरु ने की किया सिख नो जे तेरा अखलाक उच्चा है तेरी विचार उच्ची होगी। सिखा ने तेरा अखलाक नहीं तेरी विचार संसार में कभी फलीभूत नहीं होगी। देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने और सुखमनी साहब एडा सौखा नहीं थे। पर तेरा रूप ना पेखे नेत्र रुकिया करो इत्ते रुकिया करो इस शब्द ते की कह रहे महाराज पर तेरा रूप ना पेखे नेत्र साध की टहल संत संग हेत। बड़ा बड़ा वचन है महाराज। जे तो लंघ रहा कि कल वो पुछ रहा कि सुखमनी साहब का भरम ही पा रहा ना मैं सुखमनी साहब पढ़ रहा। तो इस प्रकार संगत जी वो आके जो टच कर लगियां हजूर कहते धीओ राजकुमारां नाल विआहियां जावो जिहड़ियां वासना सी संगत जी कां दी दिशा नालों भैड़ी प्रतीत होईयां हसरियां आईयां सन रोंदियां होईयां वापस मुड़ गईयां। और मन खिड़ गया गुरु के दर्शन करके सानू धीआं कहा सानू तो कभी किसी ने धीआं नहीं कहा। गुरु ने कहा धीओ प्रताप चेता होवे और गुरु नानक के मुख चो शब्द निकलिया सारा हिरदा ठार के रख दिता। संगत जी जिहड़े पाप सी अंदर फुरने सन सारे खत्म कर दिते गुरु ने। उस वे राजे ने जाके कहंदी राज जिस गुरु को देखदा सा तेरे बाग में जाके बैठ गया मन तन प्यास दर्शन करी कोई आन मिलावे माए जा मेला जाके दौड़ जा सवा ना गवा। संगत जी मंजिल आई देखी उन्होंने कोई चेता ना रहा। राजा नंगे पैरी गुरु नानक को मिलने वास्ते दौड़िया। दूरों मेरे हजूर के दुदार पा रहे हैं जो लागे आए तो सतगुरु अलोप हो गए। फिर जंगल में भजा बेहोश होकर डिग पिया। जो उठिया वो गोद में सच्चे पातशाह अपनी गोद में शीश संगत जी रख के बड़े प्यार नाल ऊपर सिर पर हाथ मार रहे सन। सिर पर हाथ रखा हुआ नेत्र पुट के देखा गुरु नानक की गोद में ददारे पा रहे हैं। कह लगा सच्चे पातशाह वरे हो गए तेरे दर्शन कर दे दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा दाता मिलिया तो तेरे लोग क्यों होया। सच्चे पातशाह कहने लगे ने राजे शिवना तू मेरा इम्तिहान लिया सी पुत्र मैं तेरा इम्तिहान लिया रहा। तू बाकी प्रेम भी करता है कि केवल भरम ही पालता है। महाराज मेरा तुहाडे नाल प्रेम है सच्चे पातशाह हुण मैनूं कदी छड्ड के ना जाओ। गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण धोए धोए जीवा। महाराज कहते भाई हुण नहीं तेनूं छड्डांगे क्योंकि तू सानू अपने हिरदे च थां देती। जो कोई हिरदे च थां दिंदा है तो गुरु असीं हिरदे विच जाके संगत जी वशीकार हो जाता है। असीं तेरे महलां च नहीं जावांगे पर कोई धर्मशाला स्थान पैदा कर उत्थे बैठ के परमात्मा के नाम के गीत गाइए। ते वाहिगुरू जी चले गए। इस प्रकार संगत जी
मन तन प्यास दर्शन घड़ी कोई आन मिलावे माए संत सहाई प्रेम के हो तिन के लागा पाए। जिहड़े संत हुंदे ने रब दे प्यारे उन्हां दे चरनी क्यों लगीदा। कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे तिस जन के मल मल धोवा पाओ। इस करके कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए। जिहड़े संत हुंदे ने वो रब दे प्यारे हुंदे ने ते मुक्त पुरुष होंदे ने संसार का भला करना आउंदे ने। करदे की आ आठ पैर नित कर जाने प्रभ का किया मीठा माने। आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया का संग न लेप मन में रखे हर हर एक। एक बेनती करके समाप्त। संत कौन है? महापुरुष बाबा ईश्वर सिंह जी जो श्री मान संत बाबा अतर सिंह जी नेहरू साहब वाले को गए ना संगत जी ते सेवा में लग गए। सेवा च लगे सन। और महापुरखा की सेवा बड़ी औखी सी। 2 बजे का उठना ते संगत जी नाम गुलाब सिंह रखिया सी। घर दे सोहणे बहुत सी महापुरख वड्डे घरों सी ते शरीर सुख एक काने वर्गा हो गया। जिन्होंने बाबा फरीद साहब ने कहना फरीदा तन सुखा पिंजर किया कलियां कुंडे कांग अजो सो रब ना बौड़िया देख बंदे दे भाग। ये गिट्टियां नाल गिट्टे वजन लग पे शरीर सुख काला हो गया। शरीर खद्दर की कुर्ती तौड़े की जुत्ती ते इन्हां दे मित्र सी पटियाले पढ़दा वो मिलण आया बाबा अतर सिंह जी साहब नूं। तो मत्था टेक के क्या उन्हें पछाण लिया भी ये तो गुलाब सिंह है। वो कहता बाबा जी इत्थे तरस करो थोड़ा जिहा। कहते क्यों? कहते महाराज क्लास में सब तो सोहना ते सब तो होशियार सी इहदी की हालात बना दित्ती। बाबा जी नैण भर के कहते ने कहते गुरमुखा सनियारे का सोने नाल वैर हुंदा? कहते नहीं। कहते लोहार का वैर हुंदा लोहे नाल? कहते नहीं। कहते सनियारा क्यों सट्टा मारता है बार बार? सोने का जिन्ना मर्जी बिस्कुट पे हो सोना किलोआं नाल पिया होवे सनियारा संगत जी उहदे ते कसवट्टी लाउंदा है उहनूं हार बनाउंदा है। वो हार किसी भैन का गल का श्रृंगार बनती है। वरना संगत जी सोने को कोई भी ना खरीदे। ये सोना है जे ते कसवट्टी लग रही है ना नाम की इन्हें किसी के समाज के गल का हार बनना है। इसे कहना है हम संतन की रेल प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओट ताड़ी ते संत हमारा गहना। गुरु करा करे संगत जी समा हो गया है। इस प्रकार में 2 शब्द ही अर्थ कर चुके हैं कि मन तन प्यास दर्शन करी कोई आन मिलावे माए संत सहाय प्रेम के हो तिन के लागा पाए। वो सहाय संत ने जिहड़े सानू धर्म के राह ते चलाउंदे ने। सतगुरु कृपा करे साडे अंदर प्रेम पैदा होवे असीं वाहिगुरू दे वशीकार हो के वाहिगुरू दी सेजा मन दा आनंद प्राप्त कर सकीए और कह सकीए कि लोक सुखीए पर लोक सहेले नानक हर प्रभ आपे वेले। बहुत धन्यवाद गुरु की संगत का। बड़ा प्यार धाम जी ने बड़े नेत्र कट के गुरु की विचार श्रवण की। दाता तुहानू होर अभ्यास देवे गुरु तुहानू शब्द ही प्रीत देवे गुरु तुहानू सेवा भावना गुरु नानक के घर नाल प्यार बख्शे। सतगुरु जी इसे प्रकार रहमत करन। सबना का धन्यवाद प्रबंधकों का गुरु के ग्रंथी साहबान का आप संगत का सतगुरु साहब जी का गुरु ग्रंथ साहब जी का दास कोई कथावाचक नहीं है। संगत जी मैंने चीज़ आपके जोड़िया की मैड़ आप जी ने सीख देनी कि दादा गुरु के शब्द नाल जोड़ी रखे और जो बिरद बाणा दिता महाराज ने एक अजो सुनाओ समुद्र में क्या जानो क्या होए दादा इन सही सलाम तक कर लिया जाए अरदास करनी संगत जी। और इस तरह ही संगत जी मान सम्मान बख्शते रहना क्योंकि गुरु की संगत का मान सम्मान नाल ही असीं एक शब्द का प्रचार कर सकते हैं। गुरु की संगत ही साडा मान है साडा सम्मान है। भुल्ला दी खेमा जी गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सैद सेती मन वजिया वाधाई। राग रतन परवार परिया शब्द गावड़े आईया शब्दो ता गावो हरि केरा मन जीव साया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल हो तू मन मेरे दुख सब विसार नायंगी कारो करे तेरा काज सब सवारना सबना कला समरथ स्वामी सौ क्यों मनो वसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर का तेरे सब किश है जिसने सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन बसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे, साचा नाम मेरा उधार।